यूएन में इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ भारत बना पहला देश, अचंभे में दुनिया। दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के दौरान अब तक कई सारे प्रस्ताव यूएन में पेश हो चुके हैं और कई सारे प्रस्ताव खारिज भी हो चुके हैं। लेकिन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में जो प्रस्ताव आया उसमें हैरान करने वाली बात यह थी कि इस प्रस्ताव में भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया। दरअसल यह प्रस्ताव फिलिस्तीन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ था और यूएन में भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर एक तरीके से इजराइल के खिलाफ वोट डाला, जबकि इस प्रस्ताव के खिलाफ कनाडा, हंगरी, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों ने मतदान किया, जबकि 18 देशों ने मतदान नहीं किया। यूएन में इस प्रस्ताव के समर्थन में 145 देशों ने वोट किया था। यूएन के इस प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम सहित फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले सीरिया में जिस तरह से समस्या का समाधान करने के लिए इजराइल की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं उसकी निंदा की गई थी और इस प्रस्ताव को अब मंजूर कर लिया गया। हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इसमें इजराइल के खिलाफ जाकर भारत ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। बता दें कि पिछले महीने भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया था। इसमें इजराइल हमास जंग में तत्काल संघर्ष विराम आह्वान किया गया था, क्योंकि इसमें आतंकवादी समूह समाज का कोई उल्लेख नहीं किया गया। यही कारण था कि भारत ने इस पर मतदान करने से दूरी बना ली थी। अगर इस युद्ध को लेकर भारत के स्टैंड का जिक्र करें तो इस युद्ध में भारत ने अपने पक्ष को बहुत मजबूती के साथ सामने रखा है। भारत इजराइल की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करता है, लेकिन भारत यह भी मानता है कि यह युद्ध अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान को लेकर भारत काफी चिंतित है। और भारत ने साफ साफ कहा है कि फिलिस्तीन और इजराइल दो देशों के रूप में पहचाने जाने चाहिए। ऐसे में भारत को फिलिस्तीन में रहने वाले लोगों के लिए चिंता हो रही है, जिसमें हजारों निर्दोष लोगों की मौत हो रही है, जबकि इजराइल का साफ साफ कहना है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करता तब तक इजराइल लगातार गाजा पर अपने हमले जारी रखेगा और इजराइल हमेशा अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही फैसला लेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत दुनिया का सबसे छोटा इंजन बनाने वाला सबसे पहला देश बन गया है। जी हां दोस्तों, जिस इंजन को दुनिया भर के इंजीनियर नहीं बना पाए उसे भारत के कॉलेज के छात्रों ने बना दिया। जी हां, भारतीय कॉलेज के इंजीनियरिंग छात्रों ने साथ में मिलकर काफी कम लागत से दुनिया के सबसे छोटे और शक्तिशाली इंटरनल मल्टी फ्यूल इंजन को विकसित कर दिया है। यह ऐसे इंजन होते हैं जो अपने अंदर कई तरह के फ्यूल का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करने में सक्षम है और इस इंजन में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के साथ साथ हाइड्रोजन और बायोफ्यूल तक का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको विकसित करने में भारतीय स्टूडेंट्स ने सिर्फ 2 लाख का बजट सामने रखा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय छात्र क्या कुछ करने में सक्षम हैं। पर इस इंजन के लिए अब भारत को पेटेंट भी मिल चुका है, यानी कि अब दुनिया में कोई भी देश भारत की टेक्नोलॉजी को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के छात्रों से, उस टीम से संपर्क करके इस तकनीक को खरीदने की कोशिश में लगी है जो उन्होंने भारत में विकसित किया है। मल्टी फ्यूल इंजन एक काफी जटिल कॉन्सेप्ट है जिसे मास्टर करने में अमेरिका और जापान समेत साउथ कोरिया जैसे देश पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन भारतीय छात्रों ने इतिहास रच दिया है। ऐसे में इसे अब भारत का भविष्य कहा जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल गाड़ियों के साथ साथ बड़े कार्गो जहाजों में भी किया जा सकता है और इसका दाम भी काफी कम होने वाला है, जो इसकी सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। इसी वजह से अमेरिका और दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी अभी तक भारत के अलावा और किसी भी देश ने विकसित नहीं की और अब सभी देश भारत से इस टेक्नोलॉजी को खरीदना चाह रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तालिबान ने मांगी मदद, भारत की हां, पूरा अफगान बोला थैंक यू इंडिया, दुनिया हैरान। दोस्तों, सबसे पहले तो चाबहार पोर्ट को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान सदमे में है, क्योंकि हाल ही में तालिबान ने पूरी दुनिया को बताया है कि तालिबान की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को चाबहार पोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि यह पोर्ट भारत का है और भारत ने ही इसे ईरान में बनवाया है।
ऐसे में जब पाकिस्तान यह सपना देख रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने से उसके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्त रूस से तेल लेने की वजह से भारत को अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। तो आइए इन दोनों खबरों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत अब अपने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए करने वाला है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुख्य भूमिका ईरान भी निभा रहा है, क्योंकि केंद्र बिंदु ईरान ही बनेगा। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की थी और इस दौरान दोनों के बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन इस दौरान कुछ अहम मुद्दे भी उठाए गए थे, जैसे कि द्विपक्षीय रिश्तों और चाबहार पोर्ट को लेकर भी बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि चाबहार पोर्ट को लेकर जो प्रोग्रेस हुआ है उसको लेकर दोनों देश संतुष्ट है और आने वाले समय में उस दिशा में काम करेंगे। चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफी मुख्य भूमिका निभाता है और ऐसे में जब भारत और ईरान के बीच में बातचीत हुई तब अफगानिस्तान सरकार का एक डेलीगेशन भी ईरान पहुंचा था और अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, तो वहां के डेप्यूटी पीएम ने ईरान के डेलीगेशन से बातचीत की और दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। और इस मुलाकात के बाद तालिबान के प्रवक्ता द्वारा कुछ जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया था कि तालिबान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को चाबहार पोर्ट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, यानी उस चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे भारत ने ईरान में बनवाया है। इस पोर्ट की बात करें तो भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट को यूरोपियन देशों में शिपमेंट पहुंचने के लिए विकसित किया था और यह अरब सागर के किनारे स्थित है। भारत ने कई शिपमेंट इस रास्ते से यूरोपीय देशों को भेजी भी है। ऐसे में भारत की कोशिश है कि भारत से लगातार शिपमेंट को अफगानिस्तान और फिर आगे यूरोप भेजा जा सके। ऐसे में अब पाकिस्तान की चाल उल्टी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान ने सोचा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उल्टा भारत के साथ ही अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर होते चले जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदकर भारत को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि भारत ने तकरीबन $2.7 बिलियन की बचत की है। इसका खुलासा भारत के ट्रेड डाटा एनालिसिस में हुआ है। आपको बता दें कि भारत दुनिया भर में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है। ऐसे में भारत अपनी 85% से ज्यादा की तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर डिपेंडेंट रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत रूसी कच्चे तेल का एक बहुत ही छोटा सा इंपोर्टर था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल को इंपोर्ट करने में कटौती कर दी।